दोस्तों, भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाने के लिए और भी ज्यादा इंतजार नहीं करने वाला। इसलिए भारत की तरफ से एस जयशंकर और रुचिरा कंबोज ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वे अब अपना वीटो अपने पास ही रखे और भारत को वीटो नहीं चाहिए, जिसके बाद 90 देश भारत को मनाने के लिए उतर आए हैं। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ, इन सब बातों के बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान देकर यूनाइटेड नेशन को सदमे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन को 77 साल हो चुके हैं और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, भारत लगातार यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता पाने की काबिलियत रखते हुए स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि भारत की स्थायी सदस्यता को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार यह साफ है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो यूनाइटेड नेशन को भारत छोड़ सकता है, जिसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ जहां एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात की, तो वहीं रुचिरा कंबोज ने भी वीटो पावर पर सवाल खड़े कर दिए। अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है और स्थायी मेंबर्स की सीट को नहीं बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद कोई भी रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में नहीं होगा और भारत भी इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। भारत इस वक्त खुद के लिए नहीं बल्कि 188 देशों के लिए खड़ा है। उनको यूनाइटेड नेशन में पहचान दिलाने के लिए भारत लगातार रिफॉर्म की मांग कर रहा है। यूनाइटेड नेशन को लेकर रुचिरा कंबोज ने भी इस तरह के कई बयान दिए हैं, जिसके बाद यूएन के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। अपना पहला बयान देते हुए रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी के 5 देशों को लपेटे में लिया और कहा कि दुनिया के 5 देशों को यूएनएससी बाकी 188 देशों के ऊपर दादागिरी करने दे रही है। उधर यूएन भी इस बात को समझ चुका है कि भारत और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 है और साथ ही भारत का डिफेंस सिस्टम भी दुनिया में काफी मजबूत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता को बार बार रोकना बहुत गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएन के हर मुद्दे को सपोर्ट करने में भारत सबसे पहले सामने आता है। भारत की तरफ से हर साल काफी सारा फंड भी यूएन को जाता है। फ्रांस, अमेरिका और रसिया पहले ही बयान दे चुके हैं कि वे भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी यूनाइटेड नेशन हर बार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि शायद भारत की कड़ी डिमांड के बाद भारत को लेकर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि 90 से ज्यादा देशों का सपोर्ट इस वक्त भारत के पास है। यानी अगर दुनिया के इतने सारे देशों का समर्थन भारत को मिलेगा तो चीन के वीटो पावर को बेअसर किया जा सकेगा। और अगर देखा जाए तो भारत और दूसरे बड़े देश जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे चाहे तो अपना बाहर एक अलग संगठन भी बना सकते हैं जो यूएनएससी से ज्यादा मजबूत होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूएन भी अपनी सीटों में कम से कम 9 सीटों तक इजाफा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन इस बार भारत अपना मन पक्का कर चुका है कि रिफॉर्म आना ही आना है या फिर भारत को यूनाइटेड नेशन से दूर होना है। लेकिन भारत का जाना यूनाइटेड नेशन के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में अब यूनाइटेड नेशन क्या कदम उठाएगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं दोस्तों, जहां एक तरफ रूस ने भारत की दोस्ती के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ कच्चे तेल से जुड़ी एक डील कर ली, तो वहीं रूस को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी ऐसा कुछ कर दिया, जिसके बाद रूस और पाकिस्तान को भी इससे अच्छा सबक मिला होगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत ने आखिर क्या ऐसा कदम उठाया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस का सस्ता कच्चा तेल ओमान होते हुए कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। हालांकि इस हफ्ते कच्चे तेल से पाकिस्तान को कोई खास बड़ा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि चीन के बाद पाकिस्तान ही भारत का कट्टर विरोधी देश है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने का मतलब एक तरीके से भारत के साथ दुश्मनी करना है। हालांकि कई लोग यह कह रहे हैं कि रूस ने यह सब कुछ चीन के दबाव में आकर किया है,
इसलिए भारत को इसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए और ना ही इसका बुरा मानना चाहिए। लेकिन बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में ना ही कोई एक दूसरे का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और सबसे बढ़कर हमें अपने देश का ही हित देखना चाहिए। इसलिए भारत को यहाँ रूस को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत एक सुपर पावर देश बनना चाहता है तो उसे यह बात दुनिया में फैलानी होगी कि अगर आप हमारे दुश्मन देश के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि आज रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अगर रूस के खिलाफ भारत में कोई कदम नहीं उठाया गया तो आज कोई और देश भी इस तरह से पाकिस्तान का साथ देकर चला जाएगा। भारत को यह डर पैदा करना होगा कि भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भारत को कई महीनों पहले पता चल गया था कि रूस और पाकिस्तान के बीच तेल को लेकर यह गुप्त डील होने वाली है, इसलिए भारत ने भी इनके खिलाफ पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और यूक्रेन के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे। भारत ने यूक्रेन के साथ एक ऑयल डील को लेकर डिस्कस करना शुरू कर दिया था और यह डील थी सनफ्लावर ऑयल की डील। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में रिफाइंड ऑयल काफी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है और यह अलग तरीकों का होता है और इन्हीं में से एक रिफाइंड तेल होता है सनफ्लावर के बीजों का तेल। और आपको पता होगा कि बाकी ऑयल के मुकाबले सनफ्लावर ऑयल महंगा होता है भारत में, इसलिए भारत ने यूक्रेन से यह तेल लेना शुरू किया बड़ी मात्रा में। और जैसे ही उधर पाकिस्तान और रूस की कच्चे तेल की डील कंप्लीट हुई तो उधर भारत ने भी बहुत बड़ा खेल कर दिया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूक्रेन से भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में यह स्थिति है कि भारत भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल ले रहा है, इतना ज्यादा कि हमारे यहाँ जो सनफ्लावर ऑयल के दाम है वो 110 रुपए प्रति लीटर तक आ चुके हैं। और इससे भारत को दो बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला ये कि जो खाने का तेल है उसका मार्केट भारत में और बढ़ा हुआ और ज्यादा सस्ता हो चुका है, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा आ चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा और मेन फायदा यह है कि भारत ने यह डील करके रूस के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि आपने पाकिस्तान के साथ एक कच्चे तेल की डील करी तो भारत ने यह किया। सोचिए कि अगर आप पाकिस्तान को हथियार देंगे या पाकिस्तान के साथ और गहरे संबंध बनाएंगे तो भारत आपके साथ क्या कर सकता है। ऐसे में यह काफी जरूरी था, क्योंकि अगर रूस अपना फायदा देकर पाकिस्तान को कच्चा तेल बेच रहा है तो भारत को भी अपना फायदा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आज भारत जवाब नहीं देगा तो दूसरे देश भारत को हल्के में ले लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और